भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी। आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी और परसों तक 32 विधानसभा को कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो उस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी, अब समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें। उसके बाद जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे किसी से भी, वो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हो गया। ये ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष भारद्वाज जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अध्यक्ष जी ने सारी कार्यक्रम बताया। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का पक्ष लेता हूँ। तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर, तो होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं, जो कार्यक्रम चले, जहाँ पे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे मांगे साहब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ अपना मेरा राजनीतिक चुनाव रहे 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई कांग्रेस का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे थे, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी विवरण हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो, केवल भ्रष्टाचार के लिए
आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान। और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का पोल नहीं लगा है। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में उतरी जाएगी। एक रेलवे लाइन नहीं है। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी लेके आए। जैसे हमारे समय में कोई भी संस्थान लो, आप नाम लो, वो हरियाणा में हमारे समय में आया। चाहे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया, चाहे कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन आया, आपके करनाल में वाला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में, कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, और देश का आजादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज। उससे पहले सिर्फ लेडी हार्डिंग एक था, उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आज भी देश में नहीं। नॉर्थ इंडिया में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। सोनीपत में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उसमें आपका IIT डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, मतलब हर इंस्टीट्यूट वहाँ आया। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, या सारंग का लो, अशोका यूनिवर्सिटी का लो, जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी लो, इतने ही आप कर सकते हैं। उसके बाद फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMC को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मुल्क में नेशनल ले गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, विभाग में मेडिकल कॉलेज में, और ये जो फरीदाबाद में YMC जो इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल दिया। जज्जा में एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, और आपका विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अपनी किस्म की एक नया विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। महेंद्रगढ़ में मेरे को हंसी आती बात की, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए थे। वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये नहीं उन्होंने बताया जिस जहाँ उनका धंसा हो रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन में हो रहा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके कारण में? महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भिवानी में तो मुंशीला के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, डिफेंस यूनिवर्सिटी, और गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। इसी प्रकार से आपका सिरसा में एक यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर बनाने का काम किया। 4 नंबर यूनिवर्सिटी बना रखी थी। हिसार में लाल लाजपत के नाम से एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आपका जीन में रणवीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इस प्रकार से आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, कोई भी आप इंस्टीट्यूट का नाम लो, चाहे वो आप होटल मैनेजमेंट का लगा लो, चाहे फूड उसका लगा लो, जो फुटवेयर वो है इंस्टीट्यूट है, किसी का भी लगा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का लगा लो, हमारे समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोई भी इंस्टीट्यूट आप लो, आप राष्ट्रीय स्तर का वो भारत में। और ये एक इंस्टीट्यूट का नाम था बिजली के कारखाने 4 हमने बिजली के थर्मल प्लांट चलाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, कैपेसिटी बढ़ाई, 70 पिछोड़ के गए। आज डिमांड पूरी होती है 1 किलो बिजली में, 71 बच्चों के बिजली काम दे 12 घंटे बिजली में आते। कोई हमने स्कूल बंद कर दी, जो हमारे गरीब आदमी के लिए स्कीमें थी 100 करके करोड़ की, 4 लाख करोड़ हम दे चुके थे, 3 लाख आइडेंटिफाई हो गए, वो आते ही उन्होंने वो बंद कर दिया। तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान को इन्होंने वायदा किया 2022 में हम किसान की आमदनी दोगुनी कर, आमदनी तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। सब पे GST लगा दिया। हमारे टाइम में खाद पे टैक्स था कोई, न कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, और डीजल पे केवल 9% था।
इन्होंने डीजल पे बैटरी बढ़ा दिया, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा दिया, हरियाणा ने बढ़ा दिया, कोई किसान को बढ़ा देने का काम नहीं किया। और ये कहते हैं MSP की होनी चाहिए, MSP का कोई नहीं, ये आपके सामने है बात है। तो मैं कह रहा हूँ हर वक्त कि वो आपका किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग इसे यूज बोलता है। इस बात से छत्तीसगढ़ ये फैसला कर चुकी है कि कौन सी सरकार बनाएगी। और कोई सवाल था? हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे। लोग चाहते हैं एक दिन भी सरकार को देना चाहते हैं, जितनी जल्दी सरकार जो छुटकारा मिले विकला है, हम तो जनता की आवाज देंगे तो जल्दी छुटकारा मिले। हरियाणा का रोडमैप क्या है? राज्यसभा का चुनाव होगा, एक बताइए वही बात। हरियाणा का रोडमैप क्या है चुनाव के लिए? हाँ पूरी तरह है, टिकटों की इंतजार है, टिकटों का फैसला आवेदन आज के 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग हुई और वो फैसला कर रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका, मैं इतना नहीं करता हूँ 70 पार 80 पार 90 पार, लेकिन ये है कि भारी बहुमत से सरकार करने की भारी 2/3 से ज्यादा। आवेदन ज्यादा है, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कई सवाल पूछे, दर्जन भर सवाल पूछे हैं कि भाई सवाल पूछे हैं कि आपके टाइम में जो है तमाम क्लियर रहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग देंगे। एक सर प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल था कि अभी कुछ सूचना इस तरह की थी, दिल्ली मीटिंग में झगड़ा हो गया, ये हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई, कहाँ तक ये भी जो है ना उसी तरह से है जैसे जो ना कुछ जो पत्रकार साहिबान जिस तरह से पूछते पढ़ते कर रखा है। हेलो हेलो हेलो, वहां पर भाई सारे PCC प्रेसिडेंट सारे देश के थे, सारे वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे और जो इंचार्जेस थे स्टेटों के, सबने अपनी अपनी बात रखी और उसके बारे में जो भी थी हमारे KC वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी ने वो बीच में बता दी। ये कहाँ से चंडू खाने की खबरें लेकर के आते हैं, कौन कौन ऐसे जो मर्जी है जिसका वही ऐसी खबर निकाल दे जो अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए, जिसका कोई भी कहीं सिर पैर नहीं होता, बस कुछ लोग तो इसी पे लगे रहते हैं और कोई दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं। जी देखिए हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, समाजवादी भी उसमें है, आप पार्टी भी है और बहुत सारे दल है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी कोई चर्चा नहीं। ये जो सवाल आया था चंदू खाने की, ये हमारी नहीं है, कुछ अखबारों में पता नहीं कौन से सूत्र से छापी है।
नहीं, कौन से सूत्र, यही तो मैं कह रहा हूँ। वही ऐसे ऐसे अननेसेसरी, अनावश्यक, जिसका कोई सिर पैर नहीं। ये इसका क्या सूत्र था? हाथापाई होगी। ये क्या सूत्र है आपका कि हाथापाई होगी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया ढंग से हर एक ने अपनी अपनी बात रखी है, तो अपनी बात रखी है अपने तरीके से सबने। और जो मीटिंग की बात है हम आपको यहाँ थोड़े बताएंगे।